हेलो मेरी प्यारी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ आई क्रिएटेड अ हारेम टू अवॉइड द मेन लीड के 16th चैप्टर के साथ। आई होप कि आप इस चैप्टर को लाइक करेंगे। सो इस चैप्टर के पिछले चैप्टर के बारे में बता देती हूँ कि पिछले चैप्टर में वही हुआ था कि जब हमारी सेलेना उसने वो अपना कन्फेस किया था कि जो सब कुछ किया था वो एमा ने नहीं बल्कि उसने किया था। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें सेलेना बताई जाती है। सेलेना पेनी को कह रही होती है कि तुम जाओ और सो जाओ, और पेनी कहती है कि ओके थैंक यू मैम। वो बड़ी खुश होती है कि चलो सेलेना को उसने कहा था कि सनराइज़ यानी कि सुबह होने वाली है, यानी कि वो रात से काफ़ी वेट कर रही है। और वो अपने मन सोचती है सेलेना कि मैंने विलियम को एक ऑर्डर दिया था, एक सीक्रेट ऑर्डर। और फिर हमारी पेनी उधर पीछे थैंक यू बोल के निकल जाती है और पेनी बाहर देखने लगती है और उसे कैसल में दिखता है एक चोगे वाला आदमी। और वो कहती है कि यार ये तो विलियम की तरह लग नहीं रहा है, तो ये है कौन। तो अपनी सेलेना निकल जाती है पता करने कि ये है कौन। वो जाती है लालटेन अपने हाथ में लेकर और वो मन ही मन सोच रही थी कि मतलब इतनी रात में कैसल में चोगा पहन के भाई कौन दौड़ रहा है। एंड जब वो स्टेयर्स के पास पहुंचती है और देखती है तो उसे मालूम चलता है कि ये कोई और नहीं हमारी प्यारी प्यारी शैनन है। वो उसे कहती है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम कौन हो। और हमें शैनन का थोबड़ा दिखाया जाता है कि वो बेचारी थोड़ी डरी हुई होती है। और शैनन कहती है कि शैनन तुम इतनी रात को मतलब क्या ऐसे कैसल में ऐसे भूतों की तरह क्यों घूमी हुई हो। क्या तुम लाइक एमा की आत्मा को बाय करने गई थी क्या? मतलब पागल वागल हो गई, इतनी रात को कौन होता है। और हमारी शैनन बेचारी दुखी होती है क्योंकि यार एमा बचपन से उसकी दोस्त है। वो कहती है कि हाँ हाँ तुम तो ऐसा ही कहोगी, अब मतलब तुम्हें तो क्या ही है। और वहाँ से भागते हुए चली जाती है। और फिर पीछे से सेलिना कहती है कि हैं इसे मतलब अकेले रहने से डर लगता है या फिर इसका कुछ और ही है, मतलब क्या है। तो आपको तो पता ही होगा कि यार शैनन चलो जैसी भी बुरी थी, एमा के कहने पर ही वो ऐसे बुरे काम करती थी, बाकी वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी। और मेरे से मन ही मन सोचती है कि क्या मतलब ये कितनी स्टूपिड लड़की है, मतलब क्या ही है। लाइक इसके चेहरे पर मतलब इतना दुख उसके लिए, एमा के लिए। पर चलो मैं और कुछ नहीं कह सकती क्योंकि एमा का दूर होना ही उसके लिए बढ़िया था, क्योंकि एमा ही वो सारी चीज़ें प्लान करती थी। एमा ही उसे बताती थी कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जैसे वो पीछे मुड़ती है तब वो देखती है एक और काला चोगी वाला पर्सन, और ये होता है हमारा प्यारा विलियम, जो कि कहता है कि मेरी प्यारी लेडी मैं आ चुका हूँ। सेलेना उसकी तरफ देखकर कहती है कि तो इसने काम कर ही दिया होगा। और वो विलियम से पूछ भी देती है कि तुमने काम तो कर दिया ना, जो मैंने तुमसे कहा था, जो सीक्रेट ऑर्डर मैंने तुम्हें दिया था वो पूरा हुआ ना। और विलियम भी कहता है कि हाँ हाँ मतलब मिस मेरी लेडी मैंने वो काम पूरा कर दिया है। मैंने इस मैटर को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर दिया है। और हमारी सेलिना उससे पूछती है कि क्या कुछ और भी हुआ। और वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है माय लेडी, और कुछ नहीं हुआ। और हमारी सेलिना कहती है कि हाँ तुमने बहुत मेहनत का काम किया है, तो क्या तुम मुझ पर एक और फेवर करोगे। और वो कहता है कि हाँ हाँ बोलिए मैं माय लेडी। सेलेना कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसे एक सीक्रेट रखोगे, मेरे अंकल यानी कि अंकल सेड्रिक से भी तुम इसे सीक्रेट रखोगे। और हमारा जो विलियम है वो कहता है कि जी लेडी मैं रखूँगा। और हमारी सेलेना कहती है कि सच में क्या तुम रख पाओगे। और उसके थोड़ा करीब जाती है और कहती है कि क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो। ऐसा सेलेना ने इसलिए किया है क्योंकि जो नाइट्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो कैप्टन होते हैं उसके प्रति ही वफ़ादार होते हैं, यानी कि विलियम सेड्रिक के प्रति ही वफ़ादार होना चाहिए। बट अगर वो उससे वादा ले लेती है तो विलियम को भी ज़्यादा फ़ील नहीं होगा कि ये एक बर्डन है या फिर उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था या फिर कुछ नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो ये नाइट्स होते हैं ये सिर्फ़ अपने कैप्टन से ही सच बोलते हैं और झूठ नहीं बोल सकते उससे। वो उसको बर्डन फ़ील नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वो उससे वादा ले लेती है। और विलियम भी कहता है कि ठीक है मैं माय लेडी मैं वादा करता हूँ, मैं ये बात सेड्रिक यानी कि कैप्टन सेड्रिक को भी नहीं बताता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। और कसमें वसमें खाने के बाद वो हमारी प्यारी सेलिना का हाथ चूमता है। भाई हाथ चूमने की क्या ज़रूरत थी भाई, तूने वादा ही तो किया है। पर चलो यार ये रॉयल्टी है भाई साहब, अमीर ख़ानदानों में हम तो पैदा नहीं हुए, ये पैदा हो गए हैं तो ऐसा तो करना ही पड़ता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग के टाइम, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि नौकर बात कर रहे थे कि क्या तुमने बात सुनी कि रिवर साइड पर एक डेड बॉडी मिली है। और ये डेड बॉडी और किसी की नहीं एमा की होती है, क्योंकि उसके हाथ में जो रिंग थी उसी से पता चला है। और दूसरी नौकरानी कहती है कि हाँ हाँ लेडी शैनन तो उसे देखने तक नहीं आई, लेडी सेलिना ही इतनी काइंड हार्टेड है कि उन्होंने उसके लिए फेयरवेल नहीं यार फ्यूनरल रखा।
ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और शैनन तो लेडी शैनन तो बाहर तक में नहीं आई, थोड़ी सी पिटीफुल दिखाने के लिए भी। और वो कहते हैं कि मुझे हमें इस बात की खुशी है कि लेडी सेलिना आई और वो फ्यूनरल में इतनी हेल्प भी कर रही हैं। वो कितनी काइंड हार्टेड हैं, कितनी अच्छी हैं, कितनी दयालु हैं। और ये सुनकर हमारी सेलिना का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कह रही होती है, यार मैं करना तो नहीं चाहती बट स्टिल मुझे करना होगा। पीछे से पैनी भी रोई जा रही है कि क्यों कर रहे यार। लेडी शैनन और लेडी क्रॉफर्ड तो मज़े से आराम से सो रही हैं। और हमारी सेलिना मन ही मन सोचती है कि ये जो मेरी मदर है यानी कि कैमिलिया, वो तो प्रिटेंड ही कर रही है जैसे मानो शौक में। और शैनन बेचारी इतनी दुखी है कि वो कमरे से बाहर आना नहीं चाहती। और बाहर हमें बताया जाता है कि कुछ उसकी मदर रो रही होती है, यानी कि हमारी जो एमा थी उसकी माँ रो रही होती है। और हमें वहाँ पर सेड्रिक भी दिखाया जाता है जो कहता है सेलिना। और हमारी सेलिना कहती है कि अंकल आप तो काम पर थे ना। और वो सेड्रिक कहता है कि हाँ हाँ मैं काम पर था, पर मुझे दुख व्यक्त करने तो यहाँ पर आना ही था। और पीछे से तब तक एमा का फादर भी आ जाता है जो कि होता है वाइट ईगल्स का ही एक नाइट। और वो कहता है कि मैडम क्रॉफर्ड के बारे में क्या, वो तो हमारी प्यारी बच्ची एमा तक को देखने नहीं आई। बचपन से हमारी बेटी एमा ने यहाँ पर काम किया, यहाँ पर सर्विसेज दी, यहाँ पर इतना सब कुछ सहा। और ना तो लेडी क्रॉफर्ड आई ना ही लेडी शैनन आई इससे गुड बाय तक कहने। मैं ये बात कभी नहीं भूल पाऊँगा कि मेरी बच्ची ने इतना काम किया, यहाँ पर इतनी मेहनत की, नौकरानी बनकर रही, इतने टाइम तक इस कैसल को सर्व किया, फिर भी मतलब एक टाइम गुड बाय करने नहीं आया। और वहाँ पर हमें एमा के मदर एंड उसका भाई भी बताया जाता है, जो कि भाई का मुझे बहन ज़्यादा लग रहा है। और फिर उसके बाद उसका फादर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा, मैं ये बात कभी भी नहीं भूलूंगा। और वहाँ से जा रहे थे कि तभी सेलिना पीछे से कह देती है कि रुकिए प्लीज़, ये मेरी तरफ से एक्सेप्ट कीजिए, ये जो लेटर टाइप है जो भी है ये एमा की विल है, ये यानी कि ये एमा के जो भी पता नहीं कुछ बचाई हुए पैसे हैं या फिर वटेवर इट इज़, ये बस एमा की विल है। और वो उस विल को उसके फादर को पकड़ा देती हैं और फिर वहाँ से वापस आने लगती हैं। और वो आते हुए कहती है कि मेरा काम हो गया है तो अब मैं चलती हूँ। जैसे वो मुड़ने वाली होती है कि तब ये एमा का भाई उसका पीछा करने लगता है। और हमारी सेलिना मन ही मन कहती है कि क्या ये एमा का भाई नहीं है, ये एमा का छोटा भाई है जिसका नाम है चार्ल्स। और आगे चलकर यही चार्ल्स बनेगा हमारा खुफिया गुप्तचर। समझ रहे हो तो मतलब वो उसका पीछा कर रहा होता है। और फिर सेलिना उससे पूछ लेती है कि एक्सक्यूज़ मी डियर, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम तो लेडी काउंटेस यानी कि जो भी हमारी कैमिलिया है उसके और शैनन के सर्वेंट हो। और हमारा जो सेलिना होती है वो पूछती है कि तुम मतलब काउंटेस की जगह मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। इस पर हमारा जो वो है एमा का भाई चार्ल्स, वो कह देता है कि वो एक बात कहता है कि मेरी बहन ने मुझसे एक बात कही थी जो कि थी कि मतलब जो कि ये बात थी, वो कहता है कि वो ऐसी बात थी कि जहाँ पर उसने कहा था कि अगर आपको डेविल की मजबूरी मालूम ना हो तो मतलब आप नहीं कर सकते, उस डेविल को मार नहीं सकते हो, तो इसीलिए मुझे भी आपकी मदद करनी पड़ेगी। तब तक वहाँ पर कैमिलिया भी आ जाती है जो कि ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है जैसे मानो वो बीमार हो। और वो सेलिना को कहती है, सेलिना भी उसे रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहती है कि मदर आपका स्वागत है। उसके बाद हमसे जो कैमिलिया है वो वहाँ पर बाय करते हुए कहती जाती है कि सेड्रिक को बता देना मैं बीमार हूँ। उसके बाद हमारे चार्ल्स और हमारी सेलिना बात करने लगते हैं। और चार्ल्स यहाँ पर वो बात कहता है कि मेरी बहन ने एक बार मुझे कहा था अगर तुम्हें डेविल की वीकनेस मालूम नहीं होगी तो एक दिन तुम ऐसे मौत मरोगे कि किसी को मालूम तक भी नहीं चलेगा। और मतलब इतनी खतरनाक तरीके से तुम्हारी मौत होगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। और वो कहता है कि जो लेडी काउंटेस है यानी कि कैमिलिया वही है रियल डेविल। और ये सुनकर हमारी सेलिना सोच में पड़ जाती है कि हाँ मुझे लगता है कि ये कैमिलिया को अब ज़्यादा सर्व नहीं करना चाहता है, इसका कोई इंटेंशन ही नहीं है कि ये कैमिलिया को अब ज़्यादा दिनों तक सर्व कर पाए। और मुझे लगता है कि यहीं पर एक चांस है। और वो कहती है कि चार्ल्स क्या तुम मुझ पर एक फ़ेवर करोगे, और ये फ़ेवर क्या है वो हमें आगे चल कर पता चलेगा। और वो बताते हुए कहती है कि मेरे पास मतलब सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है फ्रेंड्स को, यानी कि जो कि टेंपल का वो है, क्या बोलते हैं उसको यार, टेंपल में होते हैं ना, वो मैं भूल गई, वो होता है। और फिर हमें एक लेटर हमारी सेलिना के हाथ में बताया जाता है और वो कह रही थी कि हाँ बच्चे तुमने अच्छा काम किया। और इसमें हमारे जो फ्रेंड्स है उसने लिखा होता है कि सेलिना
लेडी सेलिना, आपने जो मेरे लिए ये सॉसेस भेजे थे मुझे काफ़ी पसंद आए, मुझे ये है, मुझे ये सॉसेस बहुत अच्छे लगे, अगली बार मुझे ऐसे सॉसेस मत भेजना, मुझे जैलेपेनो सॉसेस भेजना। यार ये सुनकर मेरी तरह सेलिना का दिमाग भी ख़राब हो जाता है और वो कहती है कि पागल है क्या ये आदमी, मतलब मैंने इस लेटर में क्या लिखा था, मैं लेटर में वालहेल के बारे में पूछ रही थी और ये बंदा अपना इंटरेस्ट बता रहा है कि अगली बार मुझे ऐसे सॉसेस नहीं वो ऐसे सॉसेस भेजना। क्या मंदबुद्धि इंसान है ये। और इसे देखकर हमारी पैनी पूछ रही थी, क्या हुआ लेडी, क्या कुछ गलत बात है। ये सुनकर हमारी सेलिना उसे कहती है कि पैनी मेरा ज़रा कर कोट तैयार करो, मुझे लगता है कि मुझे ही अब खुद जाना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, मुझे टेम्पल जाकर खुद ही फ्रेंड से बात करनी पड़ेगी। और यहीं पर होता है ये वाला चैप्टर समाप्त। इस चैप्टर में आप लोग समझ ही गए होंगे कि सेलिना वालहेल का पीछा करने वाली है, वालहेल को वो अपनी साइड करना चाहती है, तो इसके लिए वो जाएगी टेम्पल और टेम्पल से निकलवाएगी इन्फॉर्मेशन। तो अगले चैप्टर में हमें मालूम चल जाए कि आगे क्या होगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर।